नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल विद जावा। तो जावा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से टॉपिक वाइज आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज आते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल विद जावा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है कि जावा का इन्वेंटर कौन है, फ्लेमिंग, जेम्स, बेला गुरु या डेनिस। तो जो जावा के इन्वेंटर हैं उनके नाम से हैं जेम्स गोसालिंग। जेम्स गोसालिंग ने इन्वेंट किया था, जावा को डेवलप किया था सन माइक्रोसिस्टम से, जिसको एक्वायर कर लिया था ओरेकल ने, और इसको रिलीज किया था 1995 एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम जावा प्लेटफॉर्म। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से जावा का कीवर्ड है। इनमें से जावा का कीवर्ड कौन सा है? तो जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट एक जावा का कीवर्ड है। देखिए, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, तो इस वीडियो में आपको देख के चलना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जावा से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहे हैं इस प्रकार के, तो आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं। इस वीडियो को काफ़ी जल्दी कंप्लीट करेंगे जिससे आपकी एक फास्ट प्रिपरेशन हो और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से जावा का कीवर्ड है, तो जावा का कीवर्ड हो जाएगा एक्सटेंट। एक्सेस मॉडिफायर क्या है? तो एक्सेस मॉडिफायर क्या है? क्या वो पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट है? तो एक्सेस मॉडिफाइड क्या होते हैं? ये सभी होते हैं। 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जावा में, जिसमें पहला पब्लिक होता है, दूसरा प्राइवेट होता है, तीसरा प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो ये आपके 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जावा में। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? तो ये चारों एक्सेस मॉडिफायर होता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि जावा को किसने विकसित किया है? तो पहले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि जावा को किसने डिस्कस किया है? जेम्स गोसलिंग ने डिस्कस किया है, जो कि सन माइक्रोसिस्टम के थे और ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था 1995 में। तो जावा को किसने विकसित किया है? सन माइक्रोसिस्टम ने। तब आपको आंसर भी दिखा सकते हैं, जावा वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाई ओरेकल एंड रिलीज किया गया था 1995 में एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम। पाँचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से नॉन प्रिमिटिव टाइप कौन सा है? तो यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव टाइप बताना है। देखिए, नॉन प्रिमिटिव टाइप क्या होता है? देखिए, नॉन प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप रेफर टू अ ऑब्जेक्ट, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, एंड हेंस इसको रेफरेंस टाइप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेफरेंस टाइप कहा जाता है। नॉन प्रिमिटिव टाइप के मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। नॉन प्रिमिटिव टाइप के एग्जांपल होते हैं स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस और इंटरफेस। ये जो चारों होते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। उसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रिमिटिव टाइप है? फ्लोट, स्ट्रिंग, इंट या बाइट्स। तो जो स्ट्रिंग होगा वो नॉन प्रिमिटिव टाइप है, एरे आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप है, क्लासेस आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप है, इंटरफेस आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, विच स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो जावा बाइट कोड किस में एग्जीक्यूट किया जाता है? तो ये JVM में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, JVM। द JVM हैज़ 2 प्राइमरी फंक्शन टू अलाउ जावा प्रोग्राम टू रन ऑन एनी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको राइट वंस कर सकते हैं और रन एनीवेयर किया जा सकता है। 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका कि जावा इंटरफेस इनमें से किसे मशीन कोड में बदलता है? जावा इंटरप्रेटर इनमें से किसे मशीन कोड में बदलता है? तो 7वां क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा कि जावा इंटरफेस किसे मशीन कोड में बदलता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाइट कोड। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाइट कोड, यानी कि वर्चुअल मशीन कोड। जावा इंटरप्रेटर इनमें से किसे मशीन कोड में बदलता है? तो बाइट कोड को मशीन कोड में बदलता है। अब यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, Java bytecode is a language to which Java source is complied and Java virtual machine understand। किसे करता है? बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फॉर्मेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है? निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज इन जावा टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है JVM का फुल फॉर्म क्या है। तो JVM का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। क्या होता है JVM का फुल फॉर्म? जावा वर्चुअल मशीन। आपको आंसर भी दिखा देते हैं, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। Java virtual machine is a virtual machine that enable computer to run Java program as well as programming written in another language that are also compliant to Java bytecode। तो JVM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? Java virtual machine। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, यानी कि 10th क्वेश्चन क्या है आपका? तो 10th क्वेश्चन है जावा में डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है? जावा में डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है? तो वो हो जाएगा डी, फ्रेंडली। द डिफ़ॉल्ट एक्सेस हैज़ नो कीवर्ड्स बट इट कॉमनली रेफर टू एज फ्रेंडली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा में डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है? फ्रेंडली। द डिफ़ॉल्ट एक्सेस हैज़ नो कीवर्ड बट इट इज़ कॉमनली रेफर एज friendly। It means that all the other classes in the current package have access to the friendly member but to all the classes outside this package appear as a private members, है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। हम निम्नलिखित में से किस क्लास की सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते हैं? हम निम्नलिखित में से किस क्लास की सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते हैं? जिसमें पहला ऑप्शन है फाइनल, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है स्टैटिक और चौथा है एब्स्ट्रैक्ट। तो इन चारों निम्नलिखित में से किस क्लास की सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते हैं? तो वो है फाइनल। हम फाइनल क्लास की सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते हैं। 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी सिंटैक्स एरर को निम्नलिखित में से कौन सी एरर कहते हैं? सभी सिंटैक्स एरर को निम्नलिखित में से कौन सी एरर कहते हैं? एक्सेप्शन, रन टाइम, कंप्लीट टाइम या लॉजिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपकी कंपेल टाइम। सभी सिंटैक्स एरर को निम्नलिखित में से कौन सा एरर कहते हैं? कंपील टाइम एरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी आंसर। कंपील टाइम एरर इज एनी टाइप ऑफ एरर दैट प्रिवेंट अ जावा प्रोग्राम कंपील लाइक अ सिंटैक्स एरर। किस टाइप का एरर होता है? एक सिंटैक्स एरर होता है जिसमें क्लास नॉट फाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज एप्लेट को क्रिएट तथा इम्प्लीमेंट करने में प्रयोग किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज एप्लेट को क्रिएट तथा इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 13 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज एप्लेट को क्रिएट तथा इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जावा एप्लेट। जावा एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट रन इन अ वेब ब्राउजर। आपको आंसर दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट रन इन अ वेब ब्राउजर। अ मेन, यहाँ पे ब्रैकेट, मेथड इज नॉट इन्वॉक ऑन एन एप्लेट एंड एन एप्लेट वॉज विल नॉट डिफाइन मेन एप्लेट। एप्लेट आर डिजाइन टू बी एनेबल्ड विद इन अ HTML पेज। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? JDBC को किसके अंतर्गत विकसित किया गया है? JDBC को किसके अंतर्गत विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है JCP, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। JCP के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। अब JCP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जावा कम्युनिटी प्रोसेस, जिसको कि 1998 में इम्प्लीमेंट किया था। अब आपको 14 का एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर आप 14 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। JCP जावा कम्युनिटी प्रोसेस जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, इज़ अ फॉर्मलाइज मैकेनिज्म जो अलाउ करता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को डेवलप करना स्टैंडर्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर जावा टेक्नोलॉजी। तो जावा कैसी लैंग्वेज है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि जावा कैसी लैंग्वेज है। तो जावा एक प्रकार की स्ट्रॉन्ग टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा कैसी लैंग्वेज है? जावा एक स्ट्रॉन्ग टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 15 का आंसर नंबर सी, जावा इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप कितने हैं?
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप कितने हैं और कौन कौन से प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं। तो जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप कितने हैं, 8 हैं कुल। कुल 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं जावा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं द 8 प्रिमिटिव डिफाइंड इन जावा आर INT, इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड चार्ट। ये 8 आपके क्या होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप जावा के अंदर। दोज आर नॉट कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट रॉ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा इनहेरेंट जावा में सपोर्टेड नहीं है, कौन सा इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है। पहला ऑप्शन है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड, एंड चौथा ऑप्शन है जावा सपोर्ट ऑल ऑफ द एबव। तो जावा कौन सा इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है। तो ये जो मल्टीपल है ना, मल्टीपल सपोर्टेड नहीं होता है। तो जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस ओनली, है ना। तो जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस ओनली। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेस डज नॉट एक्सटेंड ओनली वन क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बिकॉज इट लीड्स टू डेडली डायमंड प्रॉब्लम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच फील्ड कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। इनमें से कौन सा फील्ड चेंज नहीं हो सकता है जब ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, तो वो होता है फाइनल फील्ड। देखिए, विच फील्ड कैन नॉट बी चेंज, इनमें से कौन से फील्ड को चेंज नहीं किया जा सकता है आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। पहला है स्टैटिक फील्ड, दूसरा है नॉन स्टैटिक फील्ड, तीसरा है फाइनल फील्ड और चौथा है नेमिंग फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग एन एंटिटीज। यूजिंग द फाइनल कीवर्ड्स मीन्स दैट द वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन द फ्यूचर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइनल फील्ड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। पैकेज किसका कलेक्शन होता है, पैकेज किसका कलेक्शन होता है, इंटरफेस तथा क्लासेस का कलेक्शन होता है। पैकेज किसका कलेक्शन होता है, क्लासेस तथा इंटरफेस का कलेक्शन होता है। पैकेज किसका कलेक्शन होता है, क्लासेस एंड तथा इंटरफेस का कलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि क्लोन मेथड कहाँ डिफाइन होता है। क्लोन मेथड कहाँ डिफाइन होता है, क्लोन मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइन होता है। क्लोन मेथड कहाँ डिफाइन होता है, क्लोन मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइन होता है। रनेबल क्या है, रनेबल क्या है, एक क्लास है, मेथड है, वेरिएबल्स है। तो रनेबल क्या होता है, देखिए, तो रनेबल एक इंटरफेस होता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है 20वां, रनेबल क्या है, रनेबल एक इंटरफेस है। दिखा देते हैं 20वां क्वेश्चन। तो रनेबल इज अ इंटरफेस दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय अ क्लास हुज इंस्टेंट आर इंटेंडेड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। मेन मैथड पैरामीटर हैज विच टाइप ऑफ डाटा टाइप। जो मेन मैथड पैरामीटर होते हैं उसमें किस प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, तो उसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप होते हैं। मेन मैथड पैरामीटर में कौन से डाटा टाइप होते हैं, मेन मैथड पैरामीटर में स्ट्रिंग डाटा टाइप होते हैं। जावा मेन मैथड एक्सेप्ट अ सिंगल आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे, दिस इज कॉल्ड ए जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास का क्या होता है, इंस्टेंट, क्या होता है, इंस्टेंस, INSTANC, इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्लास का क्या होता है, इंस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, थ्रेड की लाइफ साइकिल किसके द्वारा नियंत्रित होती है। थ्रेड की लाइफ साइकिल किसके द्वारा नियंत्रित होती है, JVM। जी हाँ, थ्रेड की लाइफ साइकिल किसके द्वारा नियंत्रित होती है, JVM के द्वारा। और थ्रेड कैन बी वन ऑफ द 5 स्टेट अकॉर्डिंग टू सन देयर इज ओनली 4 स्टेप ऑफ थ्रेड लाइकिल साइकिल, जावा न्यू, रनेबल, नॉन रनेबल और टर्मिनेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेड की लाइफ साइकिल किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो थ्रेड की लाइफ साइकिल JVM के द्वारा नियंत्रित होती है। थ्रेड के लाइफ साइकिल के अंदर 4 फेज होते हैं, 4 स्टेट होते हैं। साइकिल इन न्यू, जावा न्यू,
जिसमें कि रनेबल होता है, नॉन रनेबल और टर्मिनेटेड, यानी कि जावा न्यू, रनेबल, नॉन रनेबल और टर्मिनेटेड। देयर इज नो रनिंग स्टेट। द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड इन जावा इज कंट्रोल्ड बाई JVM। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। ऑल कलेक्शन क्लासेज आर अवेलेबल इन, ऑल कलेक्शन क्लासेज आर अवेलेबल इन, तो जो सभी कलेक्शन क्लासेज होते हैं वो अवेलेबल होते हैं जावा डॉट अल्टिल डॉट पैकेज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जावा अल्टिल पैकेज कंटेन ऑल द कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, लेगेसी कलेक्शन क्लासेज, इवेंट मॉडल, डाटा एंड टाइम फैसिलिटी, इंटरनेशनलाइजेशन एंड मिसलेनियस यूटिलिटी क्लासेज। कलेक्शन ऑफ जावा क्या होता है? हैज सेट क्लासेज, ट्री सेट क्लासेज, एरे लिस्ट क्लासेस, लिंक्ड लिस्ट क्लासेस, हैज मैप क्लासेस, ट्री मैप क्लासेस एंड प्रायोरिटी क्वीन क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। जावा सोर्स कोड के कंप्लीटेशन के बाद जो फाइल JVM द्वारा बनाई गई है वो क्या है? जावा सोर्स कोड के कंप्लीटेशन के बाद जो फाइल JVM द्वारा बनाई गई है वो क्या है? वो है डॉट क्लास। क्या है? डॉट क्लास। अ जावा क्लास इज अ फाइल कंटेनिंग जावा बाइट कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द जावा वर्चुअल मशीन। वो क्या है? JVM का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। एंड जावा क्लास फाइल इज यूजुअली प्रोड्यूस बाई अ जावा कंपाइलर फ्रॉम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स फाइल। तो जावा सोर्स कोड के कंप्लीटेशन के बाद जो फाइल JVM द्वारा बनाई गई है वो है डॉट क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? If method have same number of classes and method does not have any return type, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं? उसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। मेथड दैट हैव सेम टाइम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट एंड डिफरेंट डेफिनेशन, उसको क्या कहते हैं? उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। मैथड दैट हैव सेम नेम, वो मैथड जिसका नाम सेम हो बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट हो और डिफरेंट डेफिनेशन हो, उसको ओवरलोडिंग कहा जाता है। आपको दिखा देते हैं 27 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे OOP सपोर्ट नहीं करता है? तो किसमें OOP सपोर्ट नहीं करता है? तो वो होता है आपका ग्लोबल वेरिएंट। तो ग्लोबल वेरिएंट में OOP सपोर्ट नहीं करता है। और ग्लोबल वेरिएंट आर नॉट टेक्निकली अलाउड इन जावा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ग्लोबल वेरिएंट होता है आर नॉट टेक्निकली अलाउड इन जावा। अ ग्लोबल वेरिएबल इज वन डिक्लेयर at the start of the code and access to all part of the program। जार का पूरा नाम क्या है? जार का पूरा नाम क्या है? तो जार का पूरा नाम आपका होता है जावा अचीव। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जार का पूरा नाम क्या है? तो जार का पूरा नाम है जावा अचीव। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे मेंशन है। जावा अचीव एक पैकेज होता है, फाइल फॉर्मेट टिपिकली यूज टू एग्रीगेट मेनी जावा क्लास फाइल एंड एसोसिएटेड मेटा डाटा एंड रिसोर्सेज टेक्स्ट इमेज इनटू फाइल टू डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरीज ऑन द जावा प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग इज प्री डिफाइंड। स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास होता है। ये क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास। यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं। अ जावा स्ट्रिंग कंटेन एन इम्यूटेबल कंसिक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर अनलाइक C++, वेयर स्ट्रिंग इज सिंपली एन एरे ऑफ चार्ट। स्ट्रिंग प्री डिफाइंड कैसे किया जाता है? स्ट्रिंग प्री डिफाइंड किया जाता है एज अ क्लास। और जावा स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जावा। क्या है? अ जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जावा। तो स्ट्रिंग इज प्री डिफाइंड एज क्लास। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन को कवर करेंगे। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। इस वीडियो में हमने कवर किया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल विद जावा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में आप इसका PDF ले सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों बात करते हैं पेटीएम मनी के बारे में। करंटली पेटीएम मनी में ऑफर चल रहा है जहां पर बिल्कुल फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पहले 30 दिन में आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। जी हाँ, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा पहले 30 दिन में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम मनी का लिंक है, वहां से बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए।